Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। दिलीप और दीपक और साहिल और भी कई लोगों का ये प्रश्न है, 2014 के पहले जो महंगाई, भ्रष्टाचार तारक मेहता के शो में दिखता था, अब नहीं दिखता। अब दबाव तो है मैं ही या नहीं खुद दिखता। का सवाल उससे करो, अब तो जब मैं भी नहीं थे दिखता तब जी। दबाव था या खुद का विचार था ये सब ठीक हो गया 2014 के बाद? नहीं, वो तो देखिए, किसी भी सीरियल में जो कुछ भी होता है वो तो रिटर्न स्क्रिप्ट होती है ना, वो आपका अपना विचार तो नहीं होता ना, वो तो रिटर्न स्क्रिप्ट होती है। राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का कॉल है। वो तो अंकित का सवाल है, एक्टिंग की कविता पढ़ाई, आप ये बता दीजिए राजनीति में आने का किसी भी किस्म का कोई प्लान है या नहीं? नहीं, प्लान तो नहीं है। मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं, मैं किसी भी चीज को कभी प्लान नहीं करता। मेरी फिलॉसफी यही है, मैं प्लान करता है। वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि जरा सा खतरा भी अगर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते हैं। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। आपके प्लान करने से क्या होगा? वो बैठा है ना ऊपर, वो कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है। तो आई नेवर प्लान एनी, मैं कुछ भी प्लान नहीं करता कभी, स्पेशली करियर को लेके कभी प्लान नहीं करता। ये आखिरी प्रश्न दिलबाग सिंह का, जी, राजस्थान की संस्कृति बिगड़ रही, सुधार के लिए क्या करना चाहिए? राजस्थान में लोग राजस्थानी छोड़कर हिंदी, इंग्लिश बोल रहे हैं। दूसरे राज्य देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र या दक्षिण के राज्य, वहाँ अपनी भाषाओं का बढ़ावा है, राजस्थान में ऐसा नहीं। देखिए, भाषाएं जो है, इनके सवाल में ही जवाब है। इनके सवाल में जवाब छिपा है, वो बोल रहे हैं। भाषाएं जब आप बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगी। दिक्कत आज के माँ बाप की है, जिन्हें अंग्रेजी के अलावा हर भाषा दोयम दर्जे की लगती है। आदमी को अपनी भाषा बोलने में गर्व होना चाहिए। मैं, अब चूंकि ये तो हिंदी का इंटरव्यू, तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं मेवाड़ी में, उदयपुर के आसपास मावली निम्बाड़ा में रहा, मारवाड़ में तो पैदा ही हुआ, तो मैं मारवाड़ी बोलता हूँ, मेवाड़ी बोलता हूँ, सिरोही मेरी कर्म भूमि, गोडवाली बोलता हूँ। जितनी बोलियाँ हैं वहाँ की सब बोलता हूँ, और उस इलाके के जितने मित्र मिलते हैं उनसे उन्हीं भाषा में बात करता हूँ। मेरी पत्नी के जो माता पिता हैं, जो मेरे सास ससुर जी, उनसे मैं मारवाड़ी में ही बोलता हूँ। मेरे तमाम दोस्त हैं, उनसे मैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, गोडवाली में ही बात करता हूँ। मैं अपनी उसी भाषा में बात करता हूँ। जहाँ हिंदी की ज़रूरत है वहाँ हिंदी की, जहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, ये तो ज़रूरत की बात है, लेकिन भाषाएं बोलना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये आजकल के माँ बाप जो है बच्चों को पीट पीट के ये सिखाया है कि अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। तो ये लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करें तब तक बहुत ठीक है जी। पहले तो सर मैं लल्लन टॉप का बहुत बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि मैं इस न्यूज़ रूम का हिस्सा हूं और मैं साक्षात अपने सपने को यहाँ जी रहा हूं। मैं ये शो बचपन से देखता रहा हूं और ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है शो। और मेरा सवाल इसी से ही जुड़ा है कि मैं जब 10वीं की परीक्षा में बैठने वाला था, तो मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में था कि मैं मैथ्स और साइंस मेरे को आती नहीं, मैं कैसे पास करूँगा एग्ज़ाम ये। उससे एक दिन पहले मैं तारक मेहता शो देखना शुरू किया, स्पेशली भूतनी वाला एपिसोड मेरा फेवरेट है। और मैं इतना हंसा वो आधा दिन। मेरे अगले दिन जो मैंने परीक्षा दी, मैं घर आकर अपनी माँ से बोलता हूँ मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मैं पास होने वाला हूँ। और यही इसी से मेरा सवाल है, क्या आपको कभी सेट पे किसी ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जो एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके थ्रू बाहर किसी की ज़िंदगी बदल रही है? ऐसे देखिए क्या होता है, ये मैं आपको अपनी उदाहरण बताना चाहता हूँ। ये उदाहरण है औरंगाबाद का, और ये हिंदी कविता से संबंधित है। मैं कवि सम्मेलन, ये 2001 की बात रही होगी या 2 की, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ही था, कुछ साल हुए थे सारे चैनल्स को आए, और हज़ारों की भीड़ थी। और कविता पढ़ के हम लोग उतरे, कवि सम्मेलन खत्म हो गया रात के 2-2:30 बजे, और हम भीड़ को क्रॉस करते हुए जा रहे थे। तो एक लड़की वहाँ खड़ी थी और बेइंतहा रो रही थी, ऐसी घबराई हुई, बदहवास थी। और मैं जैसे ही गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? वो किसी न्यूज़ चैनल की, इलेक्ट्रॉनिक चैनल की संवाददाता थी वहाँ। तो मुझे बोले, सर मेरे यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ आते ही रहते हैं, अजंता गुफाएं पास में, औरंगाबाद प्रसिद्ध भी है, लेकिन मैं आपके लिए खड़ी हूँ सिर्फ एक वजह से कि फिर 4-5 दिन पहले मेरी माँ से मेरा झगड़ा हुआ था और मैं घर छोड़ के आ गई थी कि भाई मुझे आपके साथ रहना नहीं है। और आज मैंने आपकी कविता सुनी तो आपने मुझे फिर से ये सिखा दिया है कि मुझे कहाँ वापस लौट के जाना है। तो मेरे लिए जीवन का ये बहुत बड़ा क्षण था कि अगर ये 2 लिखी हुई लाइनों से, किसी एक कविता से किसी की ज़िंदगी का इतना बड़ा मसला तय हो जाए, तो ये तो बड़ा कमाल होता है। कई बार लोग कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बेटियां जो मेरी कविता थी वो पढ़ के 3 दिन पहले की बात है, मेरा कहीं शो था शायद, कहीं मैंने कविता पढ़ी थी और वो 2 लोग आए
और बस वो कुछ कहेंगे नहीं, वो आप बस हाथ पकड़ के खड़े हो गए तो बस सब वो जो आंखें हैं ना जो बोलती हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब होता है कि भाई इनकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है जिससे कुछ कहना लिखना सार्थक हो गया।